अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम एक बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि क्या हमें पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद, जिसको हम टीआरसी कहते हैं, मिलने के बाद क्या हम यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि मेन और बेसिक क्वेश्चन होता है, और हमें क्या सैलरीज मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसी के साथ साथ स्पेशली वो लोग जो पुर्तगाल में सिर्फ जो टाइम गुजारते हैं, इसी वजह से गुजारते हैं कि जब उनको टीआरसी कार्ड मिलेगा उसके बाद वो किसी दूसरे यूरोप कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे और उधर जाके काम शुरू कर देंगे, क्योंकि पुर्तगाल में सैलरीज एज़ कम्पेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ी सी लेस हैं और एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं। तो हर बंदा ये सोचता है कि हम सिर्फ इधर टीआरसी लेंगे और उसके बाद हम किसी दूसरे कंट्री में मूव हो जाएंगे, तो उधर जाके काम करेंगे। तो आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन करेंगे। अगर आप काम करते हैं तो उसके आपको नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने टीआरसी के बाद मूव होना है, पुर्तगाल को लेफ़्ट करके तो किसी दूसरे कंट्री में मूव होना है। तो आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहला और जो मेन क्वेश्चन है, जो कि पुर्तगाल में रहने वाला हर बंदा ही आलमोस्ट सोचता है कि हम टीआरसी के बाद क्या करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपको टीआरसी मिल गई है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। या तो आप फूड डिलीवरी का काम करेंगे अगर आपने पुर्तगाल में रहना है, या कोई आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। बिज़नेस तो आप टीआरसी से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग टीआरसी का वेट करते हैं कि हमारा टैक्स वगैरह कंपनी के थ्रू चले जाएं और उसके बाद हम करेंगे। लेकिन उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ये सोचते हैं कि हम टीआरसी लेने के बाद किसी दूसरे शेंजन कंट्री में मूव हो जाएंगे। टीआरसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आपको कि जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आप विदाउट वीज़ा शेंजन किसी भी दूसरे कंट्रीज़ में आप आ जा सकते हो, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें, आपको जो टीआरसी कार्ड मिल रहा है, जो 2 साल का कार्ड होता है, वो पुर्तगाल का है। आप पुर्तगाल में किसी भी जगह पे काम कर सकते हो। ठीक है, उस पर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। टीआरसी से पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई करते हो तो वो आपसे टीआरसी कार्ड डिमांड करती हैं। लाइक अगर आपने केएफसी में काम करना है या किसी और मेन ब्रांड्स में काम करना है तो वो आपसे टीआरसी कार्ड रिक्वायर कर सकते हैं। बेशक आपको लैंग्वेज आती भी हो, लेकिन वो आपसे टीआरसी कार्ड रिक्वायर कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं टीआरसी के बाद। कुछ हद तक लिमिटेशंस रह जाती हैं पासपोर्ट की, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाती हैं, आप काम कर सकते हो। उससे बड़ी बात, क्या आप शेंजन के किसी दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हो? जी, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। लीगल तरीके से आप काम नहीं कर सकते, लेकिन वैसे आपके लिए ये बात इजी हो जाती है कि आप दूसरे शेंजन कंट्री में विज़िट कर सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला हो तो आप ब्लैक में काम कर सकते हो। उसी तरह काम कर सकते हो जिस तरह कुछ लोग टीआरसी से पहले दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं। ठीक है, अगर उधर कोई मसला होगा या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा आपका, या इन केस आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जैसे आप पकड़े जाते हो तो कुछ आपका चलान वगैरह होता है, तो आपको प्रॉब्लम किधर आएगी? जब आपने कार्ड अपना रीन्यू करवाना होगा तो उधर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जब आपने अपनी नेशनैलिटी जमा करवानी होगी तो उधर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। काम आप नहीं कर सकते, विज़िट आप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम इधर से टीआरसी कार्ड लेके तो मूव हो जाएंगे। सेम प्रॉब्लम वही है जिस तरह आप टीआरसी से पहले आपको प्रॉब्लम आती है कि आप किसी दूसरे शेंजन कंट्री में काम करते हैं, आपके फिंगर्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपको पहला कार्ड लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह आपको दूसरा कार्ड लेने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप टीआरसी के बाद जाओगे। लेकिन अब मकसद ये है कि आप काम कर कब सकते हैं। ठीक है, आपके लिए पूरे शेंजन कंट्री के रास्ते कब खुल सकते हैं? जब आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट आ जाएगा। 5 साल के बाद आए, 7 साल के बाद आए, जितने भी टाइम के बाद आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट आ जाएगा, उस पासपोर्ट के बाद आप शेंजन के किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम फिर आप पुर्तगाल के सिटीज़न बन जाएंगे। जब आप पुर्तगाल के सिटीज़न बन जाते हैं उसके बाद आप जाके काम कर सकते हो। अगर आपने टीआरसी के बाद काम करना है तो उसका एक और तरीकाकार है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी शेंजन जोन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक वो कंपनी होती है जो सिर्फ पुर्तगाल में होती है, और एक वो कंपनी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही होती है या शेंजन जोन में काम कर रही होती है। अगर वो कंपनी शेंजन जोन में काम कर रही है, ठीक है, तो फिर आप उस कंपनी के थ्रू दूसरे कंट्री में जाकर काम कर सकते हो। और
जो आपका टैक्स होगा वो कंपनी ही पे करेगी, और जो आपको पे मिलेगी वो कंपनी की तरफ से ही मिलेगी। बेशक आप पुर्तगाल में रहें, बेशक आप बेल्जियम में जाके काम करें, बेशक आप जर्मन में जाके काम करें, डजंट मैटर। मैटर क्या होगा कि कंपनी शेंजन जोन में रजिस्टर है, और अगर आप उधर कुछ करके कुछ पकड़े जाते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपके नेक्स्ट पेपर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी शेंजन जोन में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगाया हुआ है वो इधर है, पुर्तगाल में है, तो आप काम करते हो और पकड़े जाते हो, ठीक है, या आपका कोई केस बनता है, कुछ चालान हो जाता है आपका, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में या कंप्यूटराइज हो जाता है, तो नेक्स्ट आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बेस्ट और इजी सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने TRC के बाद अगर आपने किसी दूसरे शेंजन कंट्री में जाके काम करना है, तो यहाँ तो आपका कोई रिलेटिव उधर होना चाहिए जो आप ब्लैक में अंडर द टेबल काम करोगे, ताकि आप पकड़े ना जाओ। क्योंकि पुर्तगाल में अर्निंग एज़ कम्पेयर टू अदर आई नो कि थोड़ी सी कम होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये आइडिया हो गया है जो ऑलरेडी पुर्तगाल में रह रहे हैं कि पुर्तगाल की अर्निंग अगर आप किसी के पास जॉब करते हो तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम है। लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ऑफ कोर्स बिज़नेस में एज़ कम्पेयर टू आप किसी के अंडर काम करो तो अर्निंग ज़्यादा होती है। होपफुली काफ़ी हद तक लोगों का ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि आप काम कैसे कर सकते हो और कब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास नेशनैलिटी आ जाती है, आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, ठीक है, जो लास्ट और फाइनल बात है, तो पासपोर्ट के बाद आप जब सिटीज़न बन जाते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको बेनिफिट भी पुर्तगाल के अंदर भी एज अ सिटीज़न वाले बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप दूसरे शेंजन कंट्री में जाते हैं तो उधर भी आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो एज अ सिटीज़न होंगे, और अगर आप अपनी नेशनैलिटी को चेंज करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इधर का 5 साल का कार्ड होगा, ठीक है, जिसको नेशनैलिटी कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमारी होती है जो ID कार्ड होता है 5 साल का होता है, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो हमें रीन्यू करवाना पड़ता है, फिर वैसा ही सीन हो जाएगा, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती आपने सर्वाइव करना है, ठीक है, सर्वाइव करें या जो भी है जैसे भी है आपको ये टाइम गुजारना है। उससे पहले आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो नेशनैलिटी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम बने। हम ये तो सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, लेकिन टाइम गुजरते हुए समझ नहीं आती। जब एक दफ़ा प्रॉब्लम बन जाती है तो वो स्लोली कोई पता नहीं, जब तक आपका नेशनैलिटी का टाइम आए तो रूल्स किधर के किधर पहुँच गए हों, कितने ही रूल्स नए बन के चेंज हो गए हों, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन चीज़ों पे केयर किया करें, सुनी सुनाई बातों पे ना चला करें कि इतने बंदे काम कर रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा। जब मसले बनने पे आते हैं तो हर किसी का मसला नहीं बनता, किसी एक बंदे का ही मसला बन सकता है और हो सकता है वो आप हों। तो होपफुली कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ गई होगी, और स्पेशली वो लोग जो ये पूछ रहे थे कि क्या हम TRC के बाद किसी दूसरे कंट्री में मूव हो सकते हैं, तो उनको भी समझ आ गई होगी कि आप एज अ विजिटर जा सकते हो, ठीक है, जाके रहना चाहो तो रह सकते हो, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा कि आप इधर क्यों रह रहे हो, जितनी देर मर्जी रहो, लेकिन काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर आप काम आपने करना है तो या तो वो कंपनी शेंजन जोन के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर आपके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए, इससे पहले कोई चांस नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।